गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए वर्गमूल जो कि एक ट्रिक के साथ में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं जो हम लोग साधारण विधि यानी विद्यालय पढ़ते हैं वो विधि हम बता चुके हैं, वो वीडियो वहाँ पे पढ़ा होगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए हमने यहाँ आसान ट्रिक लिखा है जो कि आप कम समय में मात्र मान के चलिए कि 10 सेकेंड में आप लोग कितना भी बड़ा वर्गमूल हो 10 सेकंड में आप लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। केवल कुछ बातें यहाँ आपको जाननी होंगी और ये बातें जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ केवल आपको देखना है और आसानी से रट लेना है, और रटना भी नहीं है क्योंकि इतनी सारी बातें आप लोग जानते होंगे। ये नहीं जानते हैं तो आप लोग एक बार देखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये साधारण सी बातें हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हमने स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा है? ये यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यही स्क्वायर क्योंकि ये सबको पता है। अब देखिए हमें पता है कि 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, ठीक। ऐसे ही 7 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। 10 का वर्ग कितना होगा? 100 होगा। और यहाँ अगर देखा जाए तो 13 का वर्ग कितना होगा? 169 होगा। यहाँ अगर देखा जाए 19 का वर्ग कितना होगा? ये 371 होगा। ऐसे ही चेक किया जाए 24 का वर्ग कितना होगा? 576 होगा, ठीक। तो इतना वर्ग यहाँ पे लिखा गया है। अब इसमें आप लोगों को कुछ खास बातें देखनी है। यहाँ पे हमने लिखा है क्वेश्चन डिजिट और यहाँ पे हमने लिखा है कि आंसर डिजिट लिखा हुआ है। अब यही आप लोगों को देखना, क्योंकि आप जब वर्ग करते हैं किसी भी संख्या का, जब उस संख्या का वर्ग किया जाता है तो उस संख्या की इकाई अंक जो हमारा होता है कुछ ना कुछ आपको मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है? 1 ही आएगा। इसी प्रकार से हम 9 का वर्ग करेंगे यानी कि 9 9 81, तब भी हमारे कितना आता है? हमारी इकाई कितना आता है? 1 ही आता है। इसी प्रकार से अगर हम 2 का वर्ग करेंगे कितना आता है? 2 दूना 4 ही आएगा। और 8 का जब वर्ग करेंगे हम लोग कितना आएगा? 8 9 64, तभी हमारी इकाई कितना आएगा? 4 ही आएगा। इसी प्रकार से 5 वाला देख लीजिए, जब हम लोग 5 का वर्ग करते हैं तभी कितना बच्चों? 25, क्योंकि अकेला है 5, सभी के लिए 5 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 है, 4 4 16, इकाई हमारे कितना होगा? 6 होगा। इसी प्रकार से 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। 6 का जब हम लोग वर्ग करेंगे 36 होगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे 3 लिखा, 3 का 9 हो जाएगा। 7 7 49, जो कि इकाई हमारा क्या है? 9, ठीक। मेन ये हमारा क्वेश्चन डिजिट है, ये हमारा आइसो डिजिट है। अगर किस प्रकार से आता है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और बहुत मात्र 10 सेकंड में आपका बड़ा से बड़ा वर्गमूल निकल आएगा, क्योंकि लंबी प्रोसेस हम लोगों को नहीं फॉलो करना, बस छोटा प्रोसेस है। अब हम लोग क्या करते हैं? विकल्प में देखते हैं, ठीक। फॉलो करिए, विकल्प को टिक मारिए, तो मात्र केवल 10 सेकंड में, ठीक है। अब देखा जाएगा जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे एक संख्या, चलिए बताइए क्या होगा? ये 50 41 लिखा हुआ है, ठीक। ये 50 41 लिखा हुआ है। अब वर्गमूल में हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ग का मतलब ही होता है 2, ठीक है। अब वर्गमूल में क्या होता है? हम लास्ट से यानी पीछे से 2 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक। इसी पेयर में, क्योंकि ट्रिक हमारी यहीं पे फॉलो कर रही है, ठीक। इसी पेयर में अब जो ये पहला वाला जोड़ा है, इस पहले वाले जोड़े का इकाई अंक, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डिजिट हमने लिखा है, ठीक है। इसी क्वेश्चन डिजिट को हम लोग लेंगे, ठीक है। अब इकाई अंक हमारा यह है। अब देखिएगा 1 है यहाँ पे कि नहीं है? 1 है ना यहाँ पे, ठीक। अब इसी 1 के सामने जस्ट आ जाइए। अब 1 के सामने 2 2 आंसर डिजिट हमारा लिखा हुआ है, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, ऐसे आप, ठीक है। या तो 1 आएगा और या तो 9 आएगा, ठीक है। या आप ऐसे सिंपल सा ऐसे लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं? दूसरे वाले जोड़े पे चलते हैं, ठीक। अब यही दूसरा वाला जो जोड़ा हमारा है, अब इस वाले में जो भी हमने वर्ग यहाँ पे लिख दिया पहले से, ठीक है। ये तो आपको याद होगा, या आसानी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। अब देखिएगा ये 50 यानी 50 लिखा हुआ है। अब 50 जो है किसी भी मतलब जिस अंक का वर्ग हुआ है उसमें हम लोग चेक करेंगे कि 50 जो है किस वर्ग के बीच में आता है, 50 किस वर्ग के बीच में आता है। अब देखिए यहाँ पे 49 लिखा हुआ है और 64 लिखा हुआ है, ये 2 अंक हमारे हो गए, जो कि 49 और 64 के बीच में हमारा 50 आ रहा है, ठीक। अब यही 49 और 64 के बीच में आप लोग ऐसे लिखिएगा। जब यहां हमने लिख दिया
अब ये हम लोग ये चेक करेंगे। सबसे पहले हम छोटी अंक लेंगे। क्या लेंगे? छोटा जो अंक होगा वही लेंगे जो इन दोनों का जो है बीच में, यानी 50 जो बीच में आ रहा है, इससे छोटा अंक कौन है? 50 से छोटा अंक कौन है? और 50 से जो छोटा अंक है वो किसका वर्ग है? 50 से जो छोटा अंक हमारा वो किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। तो आप कुछ नहीं करना है, 7 को केवल 2 बार ऐसे लिख देना। ठीक है, 7 को हम 2 बार लिख देंगे। अब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमने 2 अंक लिखा है, एक अंक इसके लिए और एक अंक इसके लिए। ठीक है, एक अंक इसके लिए लिखा जाएगा और एक अंक ऐसे आप यहाँ पर उतार दीजिए। हमारा ये 71 हो गया, 79 हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं आपको करना है, बस इतना ही केवल करना है। हमें ये चेक करना है जो हमारा यहाँ पे 50 है, ठीक है, ये 50 जो है, जो यहाँ पे हमारी जो वर्ग वाली संख्या नंबर आया था यहाँ पे, तो ये बताइए किसके पास में है भैया? ये 50 बताओ, ऊपर वाले के पास में है कि नीचे वाले के पास में है? ऊपर वाले के पास में है ना? ये ऊपर वाले के पास में है। ये देखिए ऊपर वाले के पास में है कि नीचे वाले के पास में है? तो बताओ भैया ऊपर वाले के पास में है कि नीचे वाले के पास में है? ऊपर वाले के पास में। भैया हमारा ये आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। अभी मैं आप लोगों को चेक करके भी बताऊंगा कि हाँ इसका कितना आता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमने ये आंसर मार दिया। ये लंबी प्रोसेस की इसलिए हुई क्योंकि बताने में टाइम लगता है। अभी दूसरा सवाल हम लोग चेक करेंगे, देखिएगा मात्र 10 से 15 सेकंड नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 71 लिखा हुआ है, हमने कहा कि इसका आंसर है। आप लोग चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ में कर दीजिए थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, एक एकदम एक हो जाएगा, एक 7 मतलब 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, और एक कितना 49 हो जाएगा। ठीक, जोड़ लीजिएगा, एक आएगा 7 7 14, ये हो गया 9 1 10, ये हो गया 5। देखिए ये हमारा आंसर। यानी कि कोई भी वर्गमूल हो, इस विधि से आप लोग बड़ा से बड़ा वर्गमूल आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम दूसरा नंबर देखते हैं क्या होगा उसका। कितना भी बड़ा वर्गमूल हो हम आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखते हैं यहाँ पे ये देखिए 79 21 लिखा हुआ है। हमें नहीं पता इसका वर्गमूल क्या होगा, लेकिन इस जो हमने अभी एक ट्रिक बताया है, इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। भैया हमने क्या बताया? 2 का पेयर बनाएंगे। अब 2 के पेयर में जो फर्स्ट वाला पेयर हमारा क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक है, इकाई अंक हमारा क्या है भैया? 1 है। ये क्वेश्चन ही तो हमारा एक के सामने क्या क्या पड़ता है? या तो 1 पड़ेगा या तो 9 पड़ेगा। ठीक, या तो 1 पड़ेगा 9 पड़ेगा। जस्ट इसके बाद ये दूसरा वाला इस पे आ जाइए, 79 लिखा हुआ है। अब 79 जो है ये किस वर्ग के बीच में पड़ता है आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 79 लिखा हुआ है, यहाँ पे 64 लिखा हुआ, यहाँ पे 81 लिखा हुआ। ठीक है, यह है यहाँ पे। अब भैया बताओ इसी के बीच में तो है, ये इसी के बीच में है। अब हमने क्या बताया? इसके जस्ट जो इससे छोटी संख्या है 79 से जो ऊपर है, ठीक, यही 79 से जो छोटा है उसके सामने किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। चेक कर लीजिए, ये भी गलती हो जाएगा मतलब ये 8 का वर्ग। ठीक, तो 8 आप ऐसे 2 बार लिख दीजिए। ठीक, अब यही एक इसके लिए उतार दीजिए, 9 इसके लिए उतार दीजिए आप। ठीक है, ये हो गया। और हमने क्या बताया है कि आगे हम लोग ये चेक करेंगे कि 79 जो है ये किसके पास में है भैया? 79 किसके पास में है? देखिए 64 के पास में है या 81 के पास में? 81 के पास में है ना, यानी कि नीचे वाला लीजिए हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, अब चेक करना चाहे तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए, 9 81 हो जाएगा, 9 72 हो जाएगा, 72 8 कितना हो जाएगा? 80। 72 8 80 हो जाएगा, यानी कि ये इतना हो जाएगा। ठीक है, 9 9 81 और 9 72 8 80 हो गया, ये 8 9 72 हो गया, और 8 9 64 हो गया, और 64 में हम लोग 7 जोड़ेंगे यानी कि 73 आएगा। कितना आएगा? 73 आएगा। जो गलती हो रहा है 8 9 72
8 का 64, 71 आएगा ना। ये हो गया, यहाँ पे 1 लिखिएगा, ये 2 हो गया, 8 1 कितना हो गया, 9 हो गया, ये 20। ठीक है, इतना आ गया आपका। यानी कि आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। एक और हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है। यानी बहुत आसान ट्रिक है, केवल 2-3 सवाल, यानी कि रिवीजन। यानी कहा जाता है कि अगर बुद्धि आपको बढ़ानी है, ठीक है, तो मैथ आपको पढ़ना है। ठीक है, देखा रटंत विद्या अब अपोजिट हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ंत बुद्धि, जितनी आप अगर जितना ही रटेंगे उतनी ही बुद्धि आपकी घटेगी। यानी रटंत विद्या घटंत बुद्धि। ठीक है, जितना आप रटेंगे उतनी आपकी विवेक जो है वो कम होता जाएगा, और जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी विवेक की आपकी विवेकशीलता जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग चेक कर रहे हैं कितना आता है। जैसे ही लिखा गया है 60, ये लिखा है। अब ये आप लोग फट से बता दीजिए कितना आंसर आएगा। चलिए टोटल, चलिए कितना आएगा, वही हमने बताया, फॉलो करिएगा, 2 अंक का पेयर बनाइएगा आप लोग। ठीक, यानी फर्स्ट डिजिट हम लोग लेंगे, ये 4 आ रहा है, क्वेश्चन हमारा यही है। अब यहाँ 4 लिखा हुआ है। अब 4 के सामने कौन कौन सा है, या तो 2 आएगा, या तो 8 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 8 आएगा। ठीक, आप दूसरे पे आप लोग आ जाइए, यहाँ पे 67 लिखा हुआ है। अब हम लोग ये चेक करेंगे ये जो 67 आया है किस वर्ग के बीच में है। अब बताओ भैया, या तो इसके बीच में होगा, या तो इसके बीच में होगा। ठीक है, या तो इसके बीच में होगा, या तो इसके बीच में होगा। अब हम लोग यही देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ऊपर है ना, यानी यही 8, तो 8 हम लोग ले लेंगे। ये यहाँ पे उतार दीजिए इसके लिए, और ये यहाँ पे उतार दीजिए इसके लिए। ठीक है, और हमने क्या बताया कि ये जो 67 आया है, ये बताओ ये इसके करीब में है कि इसके करीब में है, ऊपर के करीब में है। यानी 64 में 3 जोड़ेंगे 67 हो जाएगा। लेकिन अगर 67 में हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, यानी 1 अंक हमारा ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो 1 अंक ज्यादा हो जा रहा है, तो उसको नहीं लेंगे, केवल हम किसके पास में है वही हम लेते हैं भैया, ऊपर वाले के पास में है ना, यानी कि इसके ऊपर वाले के पास में है, तो इसके ऊपर वाले के पास, यानी कि जो 67 हमारा है इसके पास में। ठीक, अब आप लोग को चेक करना है, चेक कर लीजिए। यानी 82 आएगा, इसका जो 67 लिखा हुआ है, आप लोग बुला करके चेक कर सकते हैं। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 8 19 16 हो जाएगा। ठीक है, और 8 9 64 होए 65 हो जाएगा। ये 4 हो गया हमारा, 6 6 12 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गई। ये बहुत आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और कई सवाल भी आप लोग प्रयास करिएगा। एक अपाद वाला मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, जो 1296 लिखा हुआ है, ये 1296 लिखा हुआ है, इसका आप मेथड देखिए, केवल मात्र एक यही संख्या है। ठीक है, इस संख्या को छोड़कर सभी नंबरों पे आप लोग किसी भी का अगर वर्गमूल दिया हो तो आसानी से हम लोग उसका निकाल सकते हैं, केवल 1296 को छोड़कर, 1296 को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि ये विधि जो हम लोग अप्लाई करेंगे इस पे, तो ये नहीं फॉलो होती है। ठीक है, ये विधि नहीं फॉलो होती है, तो इसलिए इसका जो आंसर हमारा होगा 36 होगा। ठीक है, 36 होगा। चलिए 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को प्रयास से देखिएगा। ठीक है, 100% दावा आप किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी नंबर का आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को एक संख्या और दे दूं, वीडियो कितना लंबा हुआ? यस सर, कितना लंबा वीडियो? 14-25 वीडियो कितना हुआ? 14-28 14 मिनट। 14 मिनट। चलिए अभी एक क्वेश्चन और हो जाएगा। ठीक है, एक लिखा हुआ जैसे 75 59 75 59। आप लोग भी प्रयास करिए, देखिए निकलता कि नहीं निकलता। ठीक है, हमने क्या